झारखंड रजत पर्व मना रही है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आज युवाओं का भविष्य सड़क पर है। सम्मान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए और भारी मात्रा पे जो गैर सरकारी विभाग में जो नियुक्ति होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, चाहे अन्य विभागों में जो भी होती है, वहाँ भी मूल झारखंडियों को 75% सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि 75 कोर्ट का भी मामला को निपटारा करते हुए सरकार अच्छा से कोर्ट का लड़ाई लड़ते हुए जो है कि 75% भागीदारी गैर सरकारी निजी क्षेत्र में भी इस मूल झारखंडियों को रिक्त पद पड़ी हुई है, वो विज्ञापन नहीं निकल रहा है। तो इस सब को लेकर के हम लोग विशेष रूप से केंद्रित हैं। फिलहाल लड़ाई हो रहा है, स्थानीय नीति का बात हो रहा है, नियोजन नीति का बात हो रहा है, ये छात्रों के रोजगार की बात हो रहा है, यहाँ परीक्षा कैलेंडर की बात हो रहा है, छात्रवृत्ति का बात हो रहा है। सब बोलिए ना सरकार पूरा करने के लिए काहे के लिए? क्या लगता है नमस्कार, मैं वंदना और आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची मेल। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है जेएलके के नेता देवेंद्र नाथ जी। सीधा इनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे, तमाम मुद्दे पे इनसे चर्चा करेंगे, जानते हैं इनका क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपके तमाम दर्शकों को मेरी ओर से जोहार जी। क्या कहेंगे, आज आपने प्रेस वार्ता भी लिखा था, क्या मेन उद्देश्य था, क्या उसके पीछे? देखिए, आज देख रहे हैं 25 साल के झारखंड रजत पर्व मना रही है। करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन आज युवाओं का भविष्य सड़क पर है। सब मानसिक रूप से परेशान हैं। आज छात्रों का कोई सूद लेने वाला नहीं है। ये सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार, युवाओं के साथ वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए छात्रों के हक अधिकार को लेकर के हम लोग एक बहुत बड़ा राज्यव्यापी आंदोलन का, उलगुलान का हम लोग ऐलान किए हैं, जिसका शुरुआत कल यानी 4 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार गिरिडीह के जिला के डुमरी से हम लोग शुरुआत करेंगे। जो गिरिडीह के बाद हजारीबाग, रामगढ़ होते हुए रांची, 4 जिलों पे यह पद यात्रा होगी। 180 किलोमीटर का यह पद यात्रा होगी और इसका हम लोग प्रशासनिक अनुमति भी ले चुके हैं। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हमारा पद यात्रा का जो मुख्य मांग है कि पूरे छात्रों का छात्रवृत्ति को पिछले 2 सालों से रोका जा रहा है। छात्र परेशान है, तत्काल छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाए। साथ ही साथ जेपीएससी और जेएसएससी समेत टेट ऐसे कई परीक्षाएं हैं जो प्रक्रियाधीन है, उसका प्रक्रिया को तत्काल पूर्ण किया जाए। और अभी लाखों लाख जो एक रिक्त पद विभिन्न विभागों में पड़ी हुई है, उसका नियुक्ति हेतु जल्द से जल्द विज्ञापन जारी किया जाए। साथ ही साथ खतियान आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति लागू किया जाए और भारी मात्रा पे जो गैर सरकारी विभाग में जो नियुक्ति होती है, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है, चाहे अन्य विभागों में जो भी होती है, वहाँ भी मूल झारखंडियों को 75% सुनिश्चित किया जाए। क्योंकि 75% निजी विभागों में भागीदारी का सुनिश्चित को लेकर के भी बहुत बैनर पोस्टर हुआ था, लेकिन वो भी मामला कोर्ट पर है। लेकिन ये सरकार को जब ईडी का लड़ाई लड़ना होता है तो देश के बड़े वकील को बुलाते हैं। तो कोर्ट का भी मामला को निपटारा करते हुए सरकार अच्छा से कोर्ट का लड़ाई लड़ते हुए जो है कि 75% भागीदारी गैर सरकारी निजी क्षेत्र में भी इस मूल झारखंडियों को भागीदारी सुनिश्चित करने का हमारा यह मांग है। और भी बहुत सारा मांग है जिसका हम लोग का लंबा चौड़ा ड्राफ्टिंग है। कौन सा दिन पदयात्रा? कल जी 4 दिसंबर 2025 से जो ये 6 दिन का चलेगा, जो 9 दिसंबर 2025 को रांची पहुंचेगी और अंतिम दिन रांची में पूरे झारखंड प्रदेश के लोग आएंगे। हम अपील करते हैं कि ये जो बच्चों का, छात्रों का जो हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सभी के छात्र हैं। ये जेएमएम के भी छात्र के घर के हैं, बीजेपी, कांग्रेस, आजसू, भाजपा सभी के हैं। तो ये छात्रों का हक अधिकार की संघर्ष से लड़ाई है, इसीलिए सभी कोई सपोर्ट करे, सहयोग करे। जी, निशा भगत जी एक आरोप लगाते हुए आई है जेएलके पार्टी पे कि जिस प्रकार से तरुण महतो पे अभी जो आरोप लग रहा है अवैध बालू वगैरह पे, तो उसके बाद भी उनको नहीं निकाला गया, वो सिर्फ कुर्मी का अगेंस्ट हुई, तो उनको इस तरह से मतलब वो आरोप लगाते हुए आ रही है जेएलके पार्टी को, क्या कहेंगे? देखिए, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है, तो फिलहाल हम लोग फोकस है छात्र आंदोलन पर। सबसे ज्यादा जरूरी है कि छात्र के हक अधिकार, यहाँ खतियान आधारित स्थानीय नीति नहीं है, नियोजन नीति नहीं है, रोजगार नहीं है, परीक्षा कैलेंडर नहीं है, यहाँ एग्जाम हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, नियुक्ति नहीं हो रहा है, रिक्त पद पड़ी हुई है, वो विज्ञापन नहीं निकल रहा है। तो इस सब को लेकर के हम लोग विशेष रूप से केंद्रित हैं फिलहाल। जी, तो क्या कहेंगे, जिस प्रकार से चंगाई सभा किया जा रहा है, तो क्या लगता है चंगाई सभा आपकी नजर में क्या है, क्या कितने हद तक सही है या नहीं है, क्या लगता है आपको? क्या चंगाई सभा के नाम पे क्या धर्मांतरण किया जा रहा है? देखिए, ये तो इस विषय पर अभी हमको बहुत सारा डिटेल्स जानकारी नहीं है, जानकारी हम करके हम आपको बताएंगे। जी देवेंद्र जी, अगर हम बात करें जिस प्रकार से आप आदिवासी के हित में भी आप काम किया करते थे और बात करते थे, और ऐसे में आप अभी जो कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी हो गया, तो ऐसे में आदिवासी आपके कहाँ है? अब देखिए, खतियान का लड़ाई हो रहा है, स्थानीय नीति का बात हो रहा है, नियोजन नीति का बात हो रहा है, ये छात्रों के रोजगार की बात हो रहा है, यहाँ
परीक्षा कैलेंडर की बात हो रहा है, छात्रवृत्ति का बात हो रहा है, ये सब बोलिए ना सरकार पूरा करने के लिए काहे तो के लिए। क्या लगता है आप बार बार छात्रों के हित में आप काम करते हैं और बार बार प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं, उनके सपोर्ट करते हैं, तो क्या लगता है कितने हद तक ये असर रहने वाला है? असर पूरा होगा, जी हम लोग का असर है। आज हमारे पूर्वज लड़ के अलग झारखंड राज्य लिए, देश को आजाद कराए। आज हम लोग लड़ाई लड़ करके जब पीएससी का रिजल्ट जारी कराए, चेयरमैन का नियुक्त कराए, जैसे चेयरमैन को इस्तीफा दिलाया, हमारा आंदोलन से एक बार जेल रद्द हुआ, कई मामलों पर एसआईटी गठित है, इतने वरिष्ठ अधिकारी जेल पर हैं, तो असर होगा, इस पर भी असर होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ छात्र नेता जो कि अभी जेल के भी नेता है, और ये कल पद यात्रा निकालने वाले हैं। अब देखने वाली बात होगी कि कितना असर होने वाला है इस प्रदर्शन का, अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।